हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबे क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा सांख्यिकी का अंतिम टॉपिक रहेगा, जिसमें हम बहुलक लेके आए हैं और बहुलक के हम क्वेश्चन कल भी कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज भी हम उन्हीं पर थोड़ा रिवाइज करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होता है बहुलक का टॉपिक, तो इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो इसमें आज हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न सारणी किसी अस्पताल में विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों के आयु को दर्शाता है। आयु वर्षों में दिया गया है 0 से 6, 6 से 12 वर्ष। और 0 से 6 वर्ष के रोगियों की संख्या है 6, 6 से 12 वर्ष की 11, 12 से 18 वर्ष वाले जो रोगी हैं 25 हैं, 18 से 24 वाले हैं 35, 24 से 30 वाले हैं 18, 30 से 36 वाले हैं 12, 36 से 42 वाले हैं 6। तो इस प्रकार से ये रोगियों की संख्या है बच्चों। इसको अब हम इनका हमें जो है उपर्युक्त आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है, तो इसमें हम जो है इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने इन आंकड़ों को जो है एक तालिका के रूप में लिख दिया है। और देखिए, हम सबसे पहले आयु वर्षों में, जिसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से 24 वर्ष, इनको हमने लिख दिया है एक कॉलम के रूप में। ठीक है, ये आपने हर क्वेश्चन में करना है, माध्य हो बहुलक हो, सब में वर्ग अंतराल। ये आयु वर्षों में जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं, इसको वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमने लिख दी थी रोगियों की संख्या। ठीक है, रोगियों की संख्या को भी लिख दिया। अब इसमें जो है हमें चूंकि मोड निकालना है, मोड फाइंड करने के लिए हमें, बहुलक निकालने के लिए हमें पहले देखना होता है जो बारंबारता, इसी को हम रोगियों की संख्या को हम बारंबारता भी कहते हैं, बारंबारता भी इसी को करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये हमारे पास, ये इसमें हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है वो हमें देखना होता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 35 है इस टेबल में। 6, 11, 25, 35, 18, 12 और 6, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या वो 35 है। तो हम इसको 35 को हम ले लेंगे इसमें। तो 35 को हमने कह दिया, ये 35 को हमने कह दिया F1। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको F1 कहते हैं। F1 के ऊपर वाली संख्या को हम F0 कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन की एक ही ट्रिक है, कल से मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से इसको समझेंगे। और F1 के नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम F2 कहते हैं। ठीक है, और जो F1 आएगा, F1 के इधर किनारे पर जो छोटी वाली संख्या होगी, ये छोटी वाली संख्या को कहेंगे हम L कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम L कह देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास F1 इज इक्वल टू 35, F0 इज इक्वल टू 25, F2 इज इक्वल टू 18 और L इज इक्वल टू हो जाएगा 18। ये मान इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर नोट कर देना है, नीचे नोट कर लेना है। L इज इक्वल टू 18 आ गया, F1 इज इक्वल टू 35, F0 इज इक्वल टू 25, F2 इज इक्वल टू 18। और अगला हमें पॉइंट निकालना है एच निकालने का आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि आपको बड़े लिमिट में से छोटे लिमिट को घटा देना होता है। कहीं पर भी आप घटा लें, चाहे आप यहाँ अंतिम वाले में से घटा लें या फर्स्ट वाले में घटा लें, तो वैल्यूज़ इक्वल होती है दोनों में ना। 6 माइनस 0 यानी कि 6 ही आना है। यहाँ 42, देखिए आप यहाँ समझ रहे होंगे, 42 माइनस 36 है, तो तब भी यहाँ पर जो है आपका 6 ही आना है। ठीक है, तो जो एच की वैल्यू आ गई हमारी 6 आ जाएगी। अब एच की वैल्यू 6 आ गई, तो अब हम यहाँ पर बहुलक का सूत्र लिख देंगे। बहुलक का जो हमें मोड का जो फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये हमारा मोड का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो मोड को हम, अब इसके लिए हम वैल्यूज़ इसकी पुट करेंगे, जो इसकी वैल्यू हमारे पास हैं उन वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखूँगा, तो L की वैल्यू हमने 18 रख दी, और उसके बाद इंटू प्लस इंटू 35 आप देख रहे होंगे, F1 की वैल्यू रख दी 35, और फिर माइनस 25, और फिर अपॉन में हम रख दिया 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच की वैल्यू भी 6। ये आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसमें जहाँ पर जो वैल्यू है उसको आप रख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद बात आती है, देखिए यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे 18 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 35 में से हम 25 को माइनस कर दें ऊपर, तो हमारा आता है 10। यहाँ 35 में से 25 को माइनस कर दिया तो 10 आ गया, और अपॉन में आप देखिए 35 से 35 को 2 से इंटू किया तो 35 2 जा 70, यानी कि 35 दूना 70 हो गया, माइनस ये दोनों नंबर से हमारे 25 और 18 दोनों माइनस वाले हैं, तो दोनों माइनस के नंबर आपस में प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और माइनस में ही आंसर आता है। तो 25 और 18 को प्लस किया तो -43 हमारा
आ गया, और इंटू बाहर से जो है हमें 6 ले लिया। ठीक है, इसको ले लिया। अब यहाँ से देखिए 18 ऐसे आ गया हमारा। उसके बाद ये 10 और ये 6 जो भी नंबर होते हैं ऊपर, ये इंटू बाहर का ऊपर ही इंटू हो जाता है। 10 6 जा 60 हमारा यहाँ आ गया, और अपॉन में जो नीचे की वैल्यू है वो हमारी आ गई 70 में से 43 माइनस करके कितना आ गया 27। उसके बाद हमारा ये 18 तो ऐसे ही रहेगा, 18 नीचे उतर जाएगा ऐसे ही, और यहाँ 60 में से 27 माइनस करेंगे, सॉरी 60 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 18 तो हमारा ऐसे ही आ गया। ये 60 को हम 27 से भाग दे देंगे, 60 को दे देंगे 27 से भाग, तो 60 को आप देख रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है डिवाइड में भी दिक्कतें होती, तो 27 दूना हो गया आपका 54। ठीक है, 60 में से 54 कट गया तो 6 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। 27 दूना फिर से आ गया हमारा 54, तो फिर बच जा रहा है 6, फिर से 2 आएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास 2.2 हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, तो 2.2 हमने यहाँ पे लिखा है, और फिर उसके बाद फाइनली हमने इसको आपस में क्या कर दिया, 18 में हमने प्लस कर दिया, 18 में प्लस कर दिया 2.2, 18 में हमें प्लस करना है 2.2 प्लस करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 18 पहले 18 लिख लो, और यहाँ पर लिख लो पॉइंट, कुछ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट जीरो लगा लो, और यहाँ पर 2.2 इसको प्लस करना है, तो 2 का तो 2 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 8 और 2 आ जाएगा 10 कि 0 कैरी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका 20.2 इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। मीन मीडियन मोड 6 नंबर का क्वेश्चन है, आज हमारे लास्ट रहेगा मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन, माध्य माध्य और बहुलक का। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, 7 8 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको पता है 30% आपका सिलेबस जो है कम हुआ है अब की बार। तो 30% सिलेबस कम हुआ है, तो आप समझ सकते हैं जो क्वेश्चन आपके पहले से ही थे, ये क्वेश्चनों की इस बार नंबर जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो हो सकता है यही क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाए, या हो सकता है इसी प्रकार के मीन मीडियन मोड से ही एक 6 नंबर में और एक 4 नंबर में छप जाए। तो इस तरीके से आपको ये 8 9 या 10 नंबर ये एक्सरसाइज दे सकती है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, जो आपको अच्छा स्कोर करने के लिए आपको हेल्प करेगा। आपने इस कंटिन्यूस पढ़ाई को आपने सीरियसली लेना है। रोज़ आपने इसी तरीके से मैथमेटिक्स की 1 या 1.5 घंटे की क्लास घर में करनी है। आप इन क्वेश्चनों को ही रिवाइज करो, आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझ में आया तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को, अन्य स्टूडेंट्स को इसको शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी अन्य बच्चों का भी भला हो सके। तो इससे जो है सभी को फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।